पाक के रोज़े मुबारक पे जाके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, क्योंकि कोई भी मना नहीं करता अल्लाह के बंदे। ये तो कोई आलिम भी इससे इख्तलाफ नहीं करता कि जब रोज़े पर सामने खड़े हों तो यही कहेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह कह सकते हैं। तार वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है कि ना अपनी परेशानियां बताएं, वो तो अल्लाह को बता दी। दुआ और अपने मुश्किलात जो हैं अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दाअहु व यक्शिफुस सू, वो सिर्फ अल्लाह की दात। आपने सिर्फ सलात व सलाम पढ़ने बस। बाद औकात उलमा ये करते हैं मसलन कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह कद बल्लगत रिसालत व अद्दैतल अमानत व नसहतल उम्मत व अबदत रब्बक हत्ता अताकल यकीन। अगर कह तो कोई बात नहीं। मेरा भाई, अगर कोई आदमी मसलन हजूर की उम्मत में है लेकिन वो कभी बेचारा ज़िंदगी में मदीने पाक नहीं गया है, तो इसका माना ये तो नहीं कि हजूर उसकी शफाअत नहीं करेंगे। हजूर तो अपनी सारी उम्मत की शफाअत करेंगे। हत्ता के साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, जो आपके बाद लोग आएंगे उनको आप कैसे पहचानेंगे? आपने फरमाया उनके आज़ाए वुज़ू जो है ना, गुर्रन मुहज्जलीन, उनके आज़ाए वुज़ू जो है वो रोशन होंगे। जैसे आपने फरमाया कि अगर 200 घोड़ा खड़ा हो और उसमें एक अबलक हो तो वह दूर से नजर आता है, तो मेरी उम्मत के आधा और चेहरा हाथ रोशन होंगे, मुझे पता लग जाएगा कि मेरी उम्मत है। मुझे नहीं पता आपने क्या लिखा है। अगर कोई मर्द बेवा को शादी का पैगाम दे, बेवा को पैगाम को रद्द कर दे, उसकी मर्जी है, रद्द कर दे या कबूल कर दे, ये कोई मसले की बात है। हल ये महक को बेनफ्से है, उसकी मर्जी है, वो रद्द कर सकती है। रद्द तो कुंवारी लड़की भी कर सकती है। उसके लिए भी हुक्म है कि वालिदैन उसकी रज़ा के बगैर शादी न करें। जहाँ उसको हुक्म है कि वालिदैन के बगैर शादी न करे, वालिदैन को भी हुक्म है कि उससे पूछो कि क्या वो इस रिश्ते में राज़ी है, अगर नहीं है तो न करो। कहते हैं जी कि मैं बे औलाद हूँ, तो औलाद जिनकी होती है वो तो उनके लिए सदका जारिया बनेगी, उनके लिए दुआ भी करेगी, उनके लिए बख्शिश भी मांगेगी। तो मेरा क्या होगा? तो सदका जारिया सिर्फ औलाद तो नहीं होती। हजूर ने फरमाया कि आदमी जब मर जाता है इनक़ता अमल रुक जाते हैं, लेकिन इल्ला अन सलासिन, 3 चीज़ें जारी रहती हैं। सदक़तुन जारिया, कोई ऐसी मस्जिद बना गया, मदरसा बना गया, कहीं पानी का इंतजाम कर गया, जब तक उसमें इबादत होती रहेगी उसका सवाब मिलता रहेगा। और इल्मुन युंतफ़अ बिही, किसी को इल्म पढ़ा गया, आलिम बना गया, कुरान पढ़ा गया, वो जब तक आगे पढ़ाते उसमें सवाब चलते। औलाद दी तो दीन का काम करो, तो सदका जारिया तुम्हारा भी बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? भाई हुदूद हरम लिखा हुआ है अल्लाह के बंदे कि इधर मस्जिद आयशा के साथ है, उधर जेराना के साथ है, उधर अरफात। इस सारे हदूद हरम में जहाँ भी नमाज पढ़ो 1 कलाक मिलता है। जो लोग ये कलाक टावर की पतली तरफ सड़क पर खड़े, अगर आगे सफ़े मिल रही हैं और सफ़े नज़र आ रही हैं तो नमाज हो जाती है। जो लोग 15 दिन से ज़्यादा के लिए उम्रे पे आते हैं वो मुसाफिर हैं, मुकीम। अगर एक जगह 15 दिन रहो तो मुकीम हो जाओगे। अगर 15 दिन तकसीम है, इधर भी रहोगे मदीने पाक भी जाओगे तो मुसाफिर हैं। किसी का चप्पल गुम हो जाए तो लोगों का ना उठाए, नमाजी के आगे न गुजरे, मजबूरी है तो सजदे की जगह से दूर होके गुजरे।
मेरी वालदा 60 साल से ज़्यादा है, नज़र की कमज़ोरी की वजह से चेहरे को नहीं ढांपा, कोई हर्ज नहीं। चेहरा ढांपना ही नहीं होता। मर्द की शलवार हो या लुंगी हो, टखने के नीचे हो तो बहुत बड़ा गुनाह है। वजू तो नहीं टूट जाता, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस हिस्से को जहन्नम में डाला जाएगा। नफली तवाफ में रमल नहीं होता, वो उम्रे के तवाफ में होता है। कंधे के कंधा और टखने के माने सब सीधी हो। ये थोड़ा है कि बिल्कुल कंधा भी एक आदमी का 6 फुट हो, साथ खड़ा हो 4 फुट वाला, वो कंधा कैसे मिलाएगा? अल्लाह के बंदे माने सब सीधी करो। नमाज़े जनाजा जहरी हमने तो किसी हदीस में नहीं पढ़ा कि जोर से जनाजा पढ़ाया जाए, क्योंकि आजकल बड़े बड़े मुजतहिद पैदा हुए हैं, इनने कोई मसला ढूंढ लिया होगा, लेकिन इनके वालिदैन का भी बगैर आवाज़ के पढ़ा गया है। ये तो अभी निकाला है ना इन्होंने मसला। ये बाहर जो 1 रियाल या 2 रियाल की अंगूठी बिक रही है, हम पहन सकते हैं, मुझे क्या पता। बाहर क्यों नहीं पहन सकते? 1-2 रियाल वाली की ना सोने की होगी ना कीमती होगी, पहन सकते हैं ना। नमाज भी पढ़ सकते हैं, क्यों अंगूठी पहनना जायज़ है, पर नमाज क्यों जायज़ नहीं? मस्जिद हराम मस्जिद नबी में नमाजियों के आगे गुजरे नहीं गुजरना चाहिए, सुथरा रखे, नहीं ख्याल करते वो गुनाहगार होगा, तुम तो गुनाहगार नहीं होगे ना। पाकिस्तान में एजेंट से वीज़ा लगवाया, उसने एहराम जिद्दा एयरपोर्ट पर बांध लेना, यानी एजेंट होता है, आलिम होता है वो, क्योंकि आपने टिकट उससे ली थी, मसला भी उसी से पूछना था। माशाअल्लाह आपको बकरी पड़ गई, एक बकरी दम 400 रियाल, जाके उसके गले में कपड़ा डाल के वसूल करो कि मैंने तेरे मसले पे अमल किया था, जिद्दे एहराम बांधा था, मेहरबानी करके मेरे दम के पैसे दो, ताकि आइंदा तो लोग उनको धोखा न दें। असल वजह है कि एजेंट मसले नहीं बताते, वो कानूनी शक्ल देखते हैं कि भी विजिट वीज़ा है या बिजनेस वीज़ा है, उसको उम्रा करने की इजाज़त है ही नहीं। वो कहते हैं यार यहाँ से एहराम ना बांधना, वहीं जाके बांध देना, ताकि वो तुम्हें आगे जान नहीं देंगे, फिर वापस कर देंगे। तो उसका भी हल है कि आप नीयत वहाँ से कर लें, एहराम ना बांध, जितना गुजर के एहराम बांध, तो आपका उम्रा भी हो जाएगा, दम भी नहीं पड़ेगी। उम्रे का सवाब अल्लाह देगा, बस या अल्लाह उसका सवाब फलां को अता फरमा। जिंदा के लिए नहीं होता जो लोग फौत हो गए। कहते हैं जी कि मस्जिद में निकाह करना सुन्नत है, बिल्कुल अफजल है, क्योंकि खैरुल बिका, दुनिया में सबसे बेहतर जगह मस्जिद है, तो बेहतर काम के लिए बेहतर जगह होनी चाहिए। कहते हैं जी कि अगर रमज़ान मुबारक की जो रातें होती हैं, जैसे 21 है, 25 है, 27 है, वहाँ स्पीकर के इंतजाम करके सारी रात लोगों को जगाया जाए, बिल्कुल नहीं, ये तो डंडे से जगाने वाली बात हो गई ना। हर आदमी खुद जाके जो जागना चाहता है, आब ज़मज़म पीने का वही तरीका है जैसे दूसरा पानी बैठ के पियो। फर्क सिर्फ इतना है कि ज़मज़म अगर खड़े हो के पी ले तो गुनाह नहीं होगा। ये नहीं है कि जब ज़मज़म आए तो खड़े हो जाओ, ये तो लोगों ने मसला बढ़ा रखा है। उम्रा किया, सफा मरवा किया, होटल पे आके एहराम उतार दिया, बाल नहीं मुंडवाए, अब उसका क्या होगा? अब बाल भी मुंडवाएं और एक बकरी दम भी अदा करें। हाकिमियत के मसले पर, हाकिमियत का मुझे नहीं पता क्या पूछा है। एक आदमी ने अपनी बीवी को एक वक्त में 3-4 तलाक दी और 3 हो गई पक्की, उसके लिए अब हलाल नहीं हो सकती जब तक दूसरी जगह शादी ना करे। आपका पतंगियाजमंद जाम बशीर अहमद खानबेदा से क्या है, पाकिस्तान के खानबेदा से आया हूँ उम्रे के लिए, नायब तहसीलदार का नायब कासिद हूँ, आपसे इल्तमास है तो अल्लाह आपको
आपके उम्रे को कबूल फरमाए, हाज़री कबूल फरमाए और आइंदा भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। असर के बाद तवाफ़ करें तो 2 रकात मगरिब के बाद पढ़ें। सुबह रोशन में गुस्ल किया, फिर ज़ुहर के बाद जेराना जाके वज़ू करके नियत करके एहराम बांध के बोला क्या ठीक है? कोई ज़रूरी तो नहीं कि वहीं गुस्ल करो, ना भी करो, वज़ू करके एहराम बांध लो। कहते जी कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तो तुम फिरकों में क्यों बट गए हो? तो अगर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम अलग है, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम अलग है, ये भी फिरके हैं। अल्लाह के बंदे, फिरका वो होता है जो दीन को छोड़ के नया फिरका बनाया जाए, वो होता है तफरीका। अगर सारे उसी दीन के ताबे हैं वो तो फिरका नहीं है, नाम रखने से तो फिरका नहीं बन जाता। अगर कोई हनफी है वो भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ही पढ़ाएगा ना, शाफी है, मालिकी है, हम्बली है, वो भी नमाज का रोज़े का सबका हुक्म देगा। ये फिरके नहीं है। फिरके वो हैं जो दीन को छोड़ के फिरके बने, जैसे कि रवाफिद हैं, शिया हैं, खवारिज हैं, मुतज़िला हैं, करामिया हैं, कदरिया हैं, जबरिया हैं, वो फिरके हैं। ये तुम्हें कैसे बता रखा है कि हनफी शाफी भी फिरका होता है? अगर नफली तवाफ के 1-2 चक्कर रह जाए, मौका नहीं मिला, वतन चला गया, कोई बात नहीं, बस अल्लाह कबूल करे। उम्रा करने के लिए 4-5 घंटे के बाद वाली तरफ से उम्रा किया, साई के बाद उसरा नहीं फिरवाया, तो उसरा नहीं फिरवाया तो आपको दम पड़ गया, चाहे बाल हूँ या ना हूँ उसरा फिरवाना होगा। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, खामद का रवैया ठीक नहीं है। बहरहाल अल्लाह का नाम है याद अल जलाल वल इकराम, याद अल जलाल वल इकराम, ये पढ़ के दुआ किया करें और कुछ अपने रवैये में भी तब्दीली लाएं। लाजमी बात होती है कि कुछ गलती हमारी भी होती है, ये नहीं कि सारी। एक पीर के पास आया एक आदमी, कहने लगा कि एक औरत आई, उसने कहा हज़रत मेरा खामन जो है ना बड़ा जालिम है, मुझे मारता है, सजा देता है, मेहरबानी करें मुझे कोई तवीज़ दें। आपने कहा अच्छा ये देखो ये तवीज़ है, लेकिन इसको प्लास्टिक के कागज़ में लपेट के रख लो, जब खामन में आना हो ना दांतों के नीचे रख कर खड़ी हो जाना। और कहा ठीक है। 4-5 रोज़ के बाद आई मिठाई लेके, हज़रत अल्लाह ने बड़ा करम किया, अब तो न लड़ता है न गालियाँ देता है, और तो ठीक हो गया। उनका जब तुमने चुप कर ली वो भी ठीक हो गया, जब तक तुम आगे बक बक करती रही वो भी बढ़ता रहा। वो तवीज़ नहीं था, तेरे मुंह को रोकने के लिए मैंने बहाना बनाया था। उम्रा करने के लिए मस्जिद आयशा गए, नफल पढ़ते, एहराम यहाँ से बांध कर जाते हैं, कोई हर्ज नहीं। एहराम बांधना उम्रा नहीं होता, असल तो नफल पढ़ के नियत करने के बाद एहराम शुरू होता है। जनाजे का ऐलान करते हैं, पता नहीं चलता, ऐलान करने वालों को तो पता है ना, बस तुम उनकी नीयत, जो इमाम की नीयत हमारी वही नीयत है। अब आपको अरबी पढ़ाए हैं तो अंग्रेज़ी वाला क्या करे? फिर अंग्रेज़ी में ऐलान करें, फिर फारसी में करें, फिर सिंधी में करें, फिर पश्तो में करें, फिर पंजाब। तो ऐलान एक दिन तो ऐलान ही करते हैं जनाब, फिर अगले दिन पढ़ेंगे। तुम क्यों न 2-4 अरबी के लफ्ज़ सीख लो कि तिफल क्या होता है, अतफाल क्या होता है, अमवात क्या होता है, मैयत क्या होती है, मैता क्या होती है, 4-5 तो लफ्ज़ हैं। उम्रा करने के बाद सर के बाल, मुकम्मल बाल न उतरवा कर सिर्फ सर के मुख्तलिफ हिस्सों में बाल कटवाया। जो चौथाई तो क्या मसला, अगर चौथाई हो गई ठीक है, अगर टक लगाए हैं तो दम पड़ गया। एक मरीज़ा ऐसे शुगर की बीमारी है, इलाज से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। किसी ने कहा कि चरस मुफीद है, हराम में शिफा नहीं होती। याद रखो, हराम में अल्लाह ने शिफा रखी ही नहीं। वैसे शुगर के लिए सबसे दुनिया में मुसल्लमा इलाज आजकल जदीद तहकीक के मुताबिक क्या है? खालिस जैतून का तेल ले लो, 2 चम्मच खाने वाले जिससे आप चावल वावल खाते हैं, वो सुबह निहार मुँह कुली करने से भी पहले पी लें और 2 चम्मच रात को पी लें। उसके बाद 15 दिन के बाद चेक कराएं कहाँ है शुगर।
कोई मुश्किल भी नहीं, एक बोतल रखी है सिराने, सोने लगा तो पी लिया, उठा तो पी लिया। क्योंकि ये वो दरख्त है जिसका अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है कि कुलू मिनहा वद्दहिनु फइन्नहा मिन शजरतिन मुबारका, इसका तेल लगाया भी करो और खाया भी करो, क्योंकि बड़े बरकत वाले दरख्त का फल है। वो अपना चरस पीने से नहीं जाती शुगर। मेरी यानी बूढ़ी औरत, कितने लोग हैं जो चरसी हैं, सबसे ज़्यादा उनको शुगर होती है। कमर पक्की बनाना जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। मुहर्रमुल हराम में जाके उसकी लिपाई करना जायज़ है, बिल्कुल नहीं। ये तुम साल के बाद जाते हैं ना कि कहीं कमर टूट ना जाए, अब्बा निकल ना आए अंदर से, फिर जाके अच्छी तरह उसको पलस्तर कर देते हैं। बिदात हैं ऐसे, बस लोगों ने घर रखा है, सारा साल नहीं जाते, मुहर्रम में बाप याद आ जाता। अच्छा, वहाँ कब्र पे भी दाल डालते हैं, खुद बिरयानी खाते हैं। कुरान को लेके कब्रिस्तान में पढ़ना जायज़ नहीं है। लुदुन्नी इल्म वो होता है जो अल्लाह अपनी तरफ से दिल में इल्का कर दे, किसी से पढ़ा नहीं जाता। वो अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। क्या हजूर ने कातिल और मुनाफिक की शफाअत कर? बिल्कुल करेंगे, सिर्फ अहले बिदअत की शफाअत नहीं करेंगे। और मुनाफिक वो जो इस्लाम जैसे अकीदा ज़ाहिरी कुफ्र ईमान अंदर को, उसकी तो वो तो काफिर हुआ ना। एक है मुनाफिक अमली, उसकी शफाअत करेंगे। जानी और कातिल को दुनिया में सजा होगी, हाँ बिल्कुल, गुनाह माफ़ हो जाएगा। उसके लिए वो तहारत है, पाक हो गया गुनाहों से। इसलिए सहाबा गलती होती तो आगे कहते थे तहिर नहीं आ हुजूर, मुझे पाक करें। माली निसाब जो है ना मेरा भाई, या तो 52 तोले चांदी हो या 7.25 तोले सोने के बराबर पैसे हो जाएं, अब आप साहिब निसाब। ये ज़रूरी कि साहब सुनो 2 तोले सोना है, कोई चांदी है, कोई नकद है, जब इतनी कीमत बन जाए तो आपको ज़कात देनी होगी। औरत को अपनी महर जो मिली है ज़कात देगी, बिल्कुल देगी। लेने के लिए तैयार है, देने के लिए नहीं। अल्लाह ने जब उसको महर दिया है तो वो ज़कात क्यों ना दे? अब बार लोगों की महर तो 20-20 लाख है, वो ज़कात नहीं दे। लेकिन जब मिल जाए, मिले ना तो ज़कात क्या देगी? आजकल तो लोग वैसे लिखवा देते हैं, देते शिद्दत तो नहीं है ना। वो इंशाअल्लाह इसी बीवी की महर की वजह से जहन्नम में जाए। नहीं दिया दे दो या माफी लो, उसका हक है तुम पर। सजदा साहब के दोनों तरीके हदीस में हैं, सलाम से पहले भी बाद में भी। हरम शरीफ में अकेली औरतें रात गुजार सकती हैं, अगर आपको एतबार है तो गुजार सकती हैं। खतरा हो तो तुम भी साथ लेट जाना। जिसने तावीज़ लटकाया वो काफरों वाले तावीज़, तमाम जाहिलियत वाले, वो लटकाना हराम। उम्रे मीकात से उम्रे की नीयत की हैज की हद में मक्के तक चेहरे को ढांप कर रखा था। बहरहाल कोई यदि आइंदा न ढांपे, और जब पाक हो जाए गुस्ल करके उम्रा करे। फर्ज तो कसर में आधे हो जाते हैं, सुन्नतें आधी नहीं होती। वो तो तुम्हारी मर्जी है ना कि पढ़ो या ना पढ़ो। अपनी मर्जी से जब पढ़ रहे हो तो पूरी पढ़ो। अगर हमारी फ्लाइट पाकिस्तान से मदीना मुनव्वरा हो तो एहराम फिर मदीने से बांधेंगे, सीधी सी बात। तवाफ के दौरान जुराब इस्तेमाल कर सकते, उम्रे में नहीं, वैसे कर सकते। मैंने 4 उम्रे कर लिए हैं, अब मैं तवाफ करूँ। तवाफ ज़्यादा अफजल है, तवाफ ज़्यादा करो। एक चाचा साहब का सवाल है कि मेरा भांजा 2,25,000 खा गया, अल्लाह से दुआ मांगो, और क्या कर सकते हो? जो लोग खड़े हो सकते हो नमाज खड़े होके पढ़े, जो खड़ा ना हो सकता वो बैठ के पढ़ सकता है, खड़ा हो सकता है तो लाजिम खड़ा हो। मेरे कुछ दोस्तों ने शिया लड़कियों से शादी कर रखी है,
बहरहाल कोशिश करो कि उनको सुन्नी बनाओ, उनको दीन समझाओ, उलमा की तकरीरें सुनाओ, उलमा की कैसेट सुनाओ, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उनकी इस्लाह हो। इंडिया का एक मौलवी साहब है, मिराज साहब हैं, वो फुकहा की बुराई करता है, अल्लाह को जवाब देगा। जो अल्लाह वालों की दुश्मनी करता है ना, तो अल्लाह से जंग करता है, वो एक न एक दिन अल्लाह माफ़, अल्लाह करे तौबा कर ले, वरना बड़ा ख़तरा है। अगर हमने दम के पैसे जमा करा दिए, किसी इदारे को दे दिए हैं कि वो जाके दम करे, ये नहीं कि और दूसरे काम में लगाए, दम करना ज़रूरी है। पाकिस्तान में 3 तलाकों का झगड़ा चला, ये झगड़ा आपके लोगों ने पैदा किया है, वरना पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, चारों अइम्मा का इत्तेफाक है कि 3 होती है। मैं जेराना से वालिद के लिए उम्रा किया, ठीक है। अगर पाकिस्तान से आते हुए पहला उम्रा ही वालिद के लिए करूं, वो भी ठीक है। उम्रे की हालत में जुराब नहीं पहन सकते। मैदान अरफात में अगर जाएं तो वापसी पे एहराम ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। अरफात हिल है, मिकात तो नहीं है, हद हरम के बाहर है। छोटी छोटी दाढ़ी के को नहीं है, पता नहीं क्या है दाढ़ी, बहरहाल दाढ़ी वो होती है जो एक मुश्त हो, बाकी जिसकी छोटी है दुआ करो, रखी तो है ना, वो मर्दों में शुमार तो हो गया है ना, शामिल तो हो गया ना। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह करेगा बढ़ भी जाएगी। कहता है जी कि माफ़ी मांग ली, क्या वो पता नहीं क्या, वो गवाह मेरी, मैं आगे आगे पता नहीं क्या लिखा, किस बात की माफ़ी मांग ली। भाई ज़िनाकारी और बेनमाज है, बीमारी उससे ताल्लुकात न रखें, दूर हो जाए, उसको नसीहत करें, नहीं मानता आप अलग हो जाए। शादी के निकाह पर जो शख्स गुर्बत और न होने की नहीं है घर का, मुझे पता नहीं क्या लिखा है तुमने, फासिक फाजिर जो गुनाह कबीरा करे और उस पर अड़ा रहे, बिल्कुल बार बार करे, वो फासिक के बाद फाजिर भी हो जाता है। बताया ने भाई, अगर फासिक फाजिर उसको नसीहत करो, कोशिश करो। बरेलवियों के पीछे अगर वो कब्र पे सजदा करते हैं, क्योंकि हर बरेलवी तो नहीं करता ना, जो उस कब्रों पे सजदा करे, उर्स करे, बिदात करे, उसके पीछे नमाज न पढ़े। पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं, मुर्गियों को ज़िबे करने से पहले करंट वाले पानी से गुजारते, बिल्कुल नाजायज़। लोग कहते हैं मस्जिद आयशा से उम्रा नहीं होता, चलो तुम्हारी मर्जी, नहीं होता ना करो। मस्जिद आयशा तुम्हारे लिए उदास तो नहीं है। बहरहाल इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी के नज़दीक होता है, जिनके नज़दीक नहीं होता, नहीं होता, वो जाने, उनका काम जाने। हमारा तो ईमान है जो हजूर ने हुक्म दिया है वो क़यामत तक बाकी। औरत मर्द बाथरूम में निजासत उतार कर फिर वज़ू करके गुस्ल कर ले, फिर दोबारा वज़ू की कोई ज़रूरत नहीं। दुआ फ़र्ज़ नमाज के बाद भी मांग सकते हैं, सजदे में भी मांग सकते हैं। अल्लाह के नबी के लिए हम अगर हदिया करें उम्रा कर सकते हैं, कुर्बानी करें वो भी कर सकते हैं। जिंदा के लिए कोई उम्रा नहीं। अगर 2-3 ख़वातीन मिल के मस्जिद आयशा जाएँ उम्रे के लिए, भाई ये इतना बड़ा सफ़र नहीं है कि महरम की ज़रूरत हो, लेकिन आजकल एतबार नहीं, अकेला ना भेजो औरतों को। हर नमाज में, हर दुआ में पहले दरूद पढ़ो, दुआ मांगो, फिर दरूद पढ़ो। आपका तालिब था बेचारा बलोच, उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। अल्लाह मग़फ़िर लना व जमीअल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। इमाम के साथ जो जहल वाली नमाज़ें हैं, बहरहाल इमाम के पीछे मुक़्तदी को हनफी मसलक में नहीं पढ़ना चाहिए।
कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ गैर मुक़ल्लिद हज़रात हैं जो सिर्फ अपने आप को मुसलमान समझते हैं, बाकी किसी को नहीं। अल्लाह हिदायत। लोग पहले मुसलमान बनाने आते थे, ये मुसलमानों को काफिर बनाने आए। एक आदमी साहिब निसाब ज़कात की मिक़दार फ़र्ज थी, लेकिन यकदम उसने अदा नहीं की। कुछ अरसे के बाद वो नहीं की तो नहीं की, बस फिर मकरूज़ हो गया। अब कहाँ से देगा? जब अल्लाह दे तो फिर अदा करे। तस्बीह की हकीकत का माना यह है कि ये एक आलत ज़िक्र है, जैसे स्पीकर आलत सौत है। हजूर के ज़माने में भी स्पीकर इस्तेमाल नहीं होता था ना, लेकिन अब आवाज़ का फ़ायदा है, वो भी एक ज़िक्र को याद कराने वाली चीज़ है। अफजल ये है कि उंगलियों पे ज़िक्र करें। एक बंदा कहता है, पता नहीं क्या है ये झगड़े वाले बन्नू में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है, अल्लाह कामयाब फरमाए। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला जो भी दीन के काम कर रहे हैं ना, मदरसा है, मस्जिद है, जलसा है, तबलीग है, वाज है, दुआ करो अल्लाह सबकी हिफाजत करे, सबको कामयाब। कोई तो दीन का काम है ना, जितना ही किसी से हो सकता है। यजीद पे बयान करते, क्या बयान करते? अल्लाह का हुक्म है, हजूर ने फरमाया कि यजीद के बारे में बयान करो। तुम्हें क्या तकलीफ है यजीद से? तुम्हारे साथ तो नहीं लड़ाई हुई, जिसके साथ भी उनने तो माफ़ कर दिया, वो तो रिश्तेदार थे। हज़रत हुसैन और यजीद वो तो रिश्तेदार थे आपस में। और फिर यजीद ने नहीं कत्ल किया हज़रत हुसैन, याद रखो, हुकूमत उसकी थी। मारने वाले जो थे वो तो शिमर जोशन इब्न ज़ियाद थे। मुहर्रम में शादी जायज़ है, क्यों नहीं जायज़ है? शिया हैं आप, मुहर्रम में किया करो, मुहर्रम में तो बरकत होती है शादी में। हुर्मत वाला महीना, शान वाला मुहर्रम क्यों है? हुर्मत वाला। जुराबें पहन के तवाफ़ किया तो खैरात करो, वरना उम्रे में जुराबें पहनना जायज़ है। वल्लाहु आलम। या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या इलाहना इलाह कुल्ल शैइन, इलाहन वाहिदन ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा अंतल मुयस्सिर लिकुल्लि असीर व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा यस्सिर उमूरना व उमूर औलादिना व अख़वानिना व बनातिना व अस्हाबिना व उमूर मन औसाना व अस्तौसाना व उमूर मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फिना व अश्फि मर्ज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अरहम ज़ाफ़ना वजबुर कसरना वरहम मौताना वस्तजिब दुआना वला तुख़य्यिब रजाअना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह आलम इस्लाम की इज़्ज़त का फ़ैसला फरमा। या अल्लाह मुसलमान जिस मुल्क में हैं, कश्मीर में हैं, शाम में हैं, हलब में हैं, इराक़ में हैं, अरब में हैं, अजम में हैं, बर्मा में हैं, रोहिंग्या में हैं, जहाँ भी उनकी जान माल आबरू इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस बलदल अमीन को क़यामत तक हर फितने से महफूज फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह बेहयाओं को हया अता फरमा, बे औलादों को औलाद सालिह अता फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह जिनके घरों में बच्चियां हैं उनको अच्छे रिश्ते नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन जो तेरे दीन का काम कर रहे हैं उनकी कदम कदम पे हिफाजत फरमा, कदम कदम पे नुसरत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम।